हेलो गाइस, मैं रंजू। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस टाइम गांव में हूँ, आप देख ही रहे हैं। और गांव में आई हूँ तो थोड़ा बहुत काम सब कुछ करना पड़ता है, किचन का भी। और ये घर के बाहर ही खेत है एक छोटा सा, उसमें ये आंवले का पेड़ जो आपको दिख रहा है मैं काट रही हूँ। आंवले का पेड़ है जो बहुत फैल गया था, इसको काट दिया था, फिर जड़ में से ही निकल गया है। तो मम्मी कह रही थी कि ये झाड़ सा हो रहा है, बरसात के टाइम सांप वाँप निकलने का डर होता है। होता क्या है, घूम ही रहा है 3-4 दिन से एक सांप। तो इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि आज थोड़ा खेत की सफाई कर दें, पापा मैं। तो ये आंवले का पेड़ मैं काट रही थी, इसमें से एक तना जो सीधा है उसको छोड़ दूंगी, बाकी सब काटूंगी। और मेरे भाई ने ये जो साइड में दिख रहा है ना, ये पत्ता, इसको रखा हुआ है कि उसको सड़ा के खाद बनाएगा, क्योंकि अभी बहुत सारे भाई ने पेड़ पौधे लगा रखे हैं, तो उसी में डालना है वो खाद सारा। और मैं काट रही हूँ, और बहुत सालों बाद ये सब काम कर रही हूँ। मैं इस टाइम आई हूँ गांव में, तो तो मेरे से हो नहीं रहा था, दर्द हो रहा था हाथ में। लेकिन एक गड़ासी होता है ना, उसी से मैं जैसे तैसे करके सारा काट के सफाई किया, और करके इसको अब मैं इसी के ऊपर फेंक दूंगी। ये जड़, मतलब जड़ है ना वहाँ पे, आंवले का पेड़ का जड़ है जो काट दिया था तो दोबारा से पनप गया है, तो वो थोड़ा मुश्किल होता है काटना। तो इसीलिए देखिए इतना सारा तो मैंने काट दिया है, अभी भी 1-2 तने रह गए हैं, उसको मैं काट देती हूँ। और काटने के बाद इधर झाड़ रखा हुआ है, जो अभी हमें सब्जियाँ कुछ चीज़ लगाई हैं हमने, उसको चढ़ाने के लिए यहाँ पे वो गाड़ेंगे, बम्बू गाड़ेंगे 3-4। ठट्टर नहीं बनता जिस पे सब्जियाँ चढ़ाते हैं, उसको बनाना है। तो मम्मी मेरी बैठी हुई हैं, बोल रही थी आराम से काटो, हाथ पे लगे नहीं। आदत छूट गया है तो काम करने का तो होता नहीं है ना ये सब काम अब, क्योंकि 30 साल हो गया शादी को, तो अब होता नहीं है ये। तो ये उठा के इसी के ऊपर मैं डाल दूँगी, साथ में सड़ेगा तो आंवले का ही पत्ता है, फ़ायदा ही करेगा कुछ। और ये पत्ते सारे इकट्ठा करके रखा हुआ था भाई ने। अब सारा काट के सफाई कर दिया, देख रहे हैं मैंने एक छोड़ दिया है। अब मैं इधर की तरफ उसको सीधा करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो फैला हुआ है पेड़ है तो वो सीधा हो नहीं रहा, लेकिन पूरी कोशिश कर रही हूँ। फिर मैंने पापा से पूछा कि इसको रहने दूँ, 3 डाली सी बच गई है। पापा ने बोला रहने दो, हो जाएगा। देखिए मैंने सारा साफ़ कर दिया है। और अब मैं यहाँ से ये झाड़ी जो है ना, पापा ने झाड़ के रखा हुआ है, इसको ले जाके, और बेल है, कुछ सब्जियां लगाई हैं, जैसे करेले लगाई हैं, वो भी बेल है। और सीताफल लगाई हैं, तोरिया लगाया है, पोई ले आई थी मैं नोएडा से, पोई लगाई है यहाँ पे, पोई नहीं होता तो पोई लगाई है। तो अब ये मक्का लगाया है पापा ने, तो इसी के बीच बीच में डाली हैं सब्जियां। मक्का तो होके कट जाएगा, लेकिन सब्जियों को चढ़ाना पड़ेगा, अभी छोटे छोटे से हैं। पापा से भी इतना काम अब होता नहीं है, उम्र हो रहा है, तो मैं सोच रही हूँ पापा के हेल्प कर दूँ। तो भाई के लड़के को बोला, अपने भतीजे को, कि चल करते हैं, तो वो काम नहीं करना चाहता, काम चोर है वो। तो बड़ा है, 16-17 साल का है। तो मैंने बोला कि चलो करते हैं, तो कह रहा बुआ आप करो, तो मैंने बोला चल मैं ही करती हूँ। तो ये झाड़ियाँ जो पापा ने जो डालियाँ हैं ना, उसके पत्ते झाड़ के रखे हुए थे, तो मैंने सोचा इसी को लगा देती हूँ। और ठट्टर तो बनाना ही है जिस पे चढ़ाएंगे करेले। ये देखिए एक करेले का ही पेड़ है, एक ये आगे लगाया है, यहाँ पे भी डालूँगी, और यहाँ पे भी एक है, और एक पीछे की तरफ है। 3 जगह करेले लगाए थे, मक्के के बीच में ही लगाए थे। अमरूद इतने गिरे हुए हैं नीचे, पक पक के सड़ सड़ के गिर रहे हैं। अमरूद इतना पेड़ पे हुआ है कि खाने वाला कोई नहीं है। अब भतीजा है छोटा वाला, वो बहुत खाता है, लेकिन इस टाइम वो एकमा में है, वो यहाँ पे होता तो खाता। भाभी अभी आई थी तोड़ने के लिए, तो मैं मम्मी को आवाज़ दे रही थी कि देखो भाभी आई है, और मक्के का पेड़ तोड़ दिया है उन्होंने। तोड़ रही थी अमरूद, तो पैर से दब के 2-3 मक्का के पेड़ टूट गया है। अब मैंने ये लगा दिया है लकड़ी, इस पे मैं लगा रही हूँ बेल करेले का। तो लगा देती हूँ, सब करके जाऊँगी,
क्योंकि मैं 1 तारीख को तो मैं चली जाऊंगी और देखते हैं कब आते हैं यहाँ पे, क्योंकि मुझे तो खाने को मिलेगा नहीं। हम तो साल में 1 आध बार आते हैं। ये देखिए लग गया ना सही से। अब इसको अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही ऊपर ऊपर अपना जितने ये लगे हुए हैं ना, इन सब में अपना अपना फैलता रहेगा। दूसरा है, इसको भी अभी सही करना है। वो नीचे जब बेल हो रही थी ना, तो इसमें बहुत मिट्टी विट्टी चींटियाँ लग गई हैं, यहाँ पे बहुत सारी चींटियाँ हो गई है। तो अभी मैं उससे बोल रही हूँ कि यहाँ पे डालना पड़ेगा कुछ चींटियों के लिए। भाई आएंगे, कल शनिवार है, तो कल भाई आएंगे तो दवाइयाँ छीटेंगे, क्योंकि पत्ते भी कीड़े खा रहे हैं। जो छोटे छोटे पत्ते हैं ना, जैसे पोई के साग के पत्ते हैं, वो उसमें भी कीड़े लग गए हैं। और भाई ने चीकू लगाई हैं, उस पे भी कीड़े लग गए हैं। ये देखिए, ये बेल तो मैंने छोटा सा एक आई थी तभी लगा दिया था, तो ये अब उससे नीचे लटक रहा है, क्योंकि वो लकड़ी छोटी पड़ गई और बेल हो गया बड़ा। तो अब यहाँ पे भी मैं सोच रही हूँ दूसरी लकड़ी लगा दूँ। बेल बड़ा हो गया है ना, देखिए। अब यहाँ पे भी मैं एक दूसरी लकड़ी लगाऊंगी और लगाने के बाद इसको भी चढ़ा दूंगी। भाई के लड़के को बोल रही थी मैं बार बार कि आ जा इधर से, उसको बांध देते हैं, तो वो बड़ी लकड़ी लेके आया ही नहीं। तो जो मुझे लकड़ी मिला मैंने उसी में अब लगा रही हूँ। जितना मुझसे हो रहा है मैं कर रही हूँ। मेरे से हो नहीं रहा था। हो क्या नहीं रहा था, चींटियाँ हो रही थी ना बहुत, तो डर लग रहा था। चींटियाँ बहुत बुरी तरीके से काटती हैं। जब काटती हैं ना तो मोटा मोटा हो जाता है, बहुत खुजली होता है उनमें। ये बरसात की चींटियाँ बहुत जहरीली होती हैं और डर भी लग रहा था। छिंकी होती है ना जो उड़ उड़ के काटती हैं, वो भी हो रही थी यहाँ पे बहुत। तो मैं जल्दी जल्दी लगा के मैं कोशिश कर रही थी कि मैं यहाँ से जल्दी से निकलूँ। ये देखिए बेल गिर जा रहा था, लगा ही नहीं पा रही थी। अब सही से लगाऊंगी मैं इसको। इसमें लपेट दिया है और यहाँ से तो ठटर बनाएंगे तो ऊपर चढ़ ही जाएगा। ये लगा दिया मैंने इस पे। इसको दबा दूंगी सही से। जड़ में मिट्टी ना लगाना पड़ता है थोड़ा ऊंचा करके, ताकि पानी आए तो जड़ पे ना टिके, गिर जाए। तो इसीलिए मैं जड़ पे मिट्टी लगा देती हूँ, ताकि सही से हो जाए। जो काम करो तो सही से ही करना पड़ता है ना, ऐसे नहीं कर सकते कि लोकल करके छोड़ दो। तो मैंने लगा दिया है। और ये बेल दोनों का, अब इसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इन लोगों को मैंने सही से लपेट दिया है और ये देखिए लग गया ना, हो गया। ऐसा नहीं है, बचपन में जो काम किया है वो कोई भूलता तो नहीं है, और हो जाता है। बस चीज़ें आदत थोड़ी छूट जाती है करने की, और कुछ नहीं है। काम करने बैठो तो सारा काम हो जाता है, चाहे वो घर का हो, खेती बाड़ी का हो, या फिर शहर में नौकरी हो। करने वाला कहीं भी कुछ भी कर सकता है। तो ये देखिए मैंने कितने अच्छे से लगाया है, लग गया ना। कैसा लग रहा है आपको, आप बताइए। सही से लगा दिया, मिट्टी भर दिया। अब देखिए, अब मैं जा रही हूँ वहाँ, यहाँ पे आऊँगी। ये पापा हैं, पापा से बोल रही थी कि पापा सपोर्ट करो। भाई के उनके अभिषेक के साथ मैंने ये बांध दिया है ठट्टर चारों तरफ से। उसने खोदा और मैंने इसमें दोनों लोगों ने डंडा बांध दिया है। पापा से नहीं हो रहा था, तो अब मैं और पापा ऊपर से झाड़ियाँ, जितने पापा ने झाड़ के रखी थी ना लकड़ियाँ की, वो हम दोनों रख रहे हैं। और मम्मी को लग गई थी भूख, क्योंकि हो गया था 10। अब मम्मी इधर से बोल रही है कि मेरे को कुछ खाने को दे दो, 10 बज गया। मम्मी को चने का सत्तू पिला दिया था सुबह, तो मम्मी हंस रही थी कि आज बहुत सालों बाद इसको काम करवा रहे। धूप में देखो कैसे हो रही है काली सी। क्या करे, शकल क्या है, काम करना ज़रूरी है। पापा से नहीं हो रहा था, देख ही रहे, पापा पहले से बहुत कमज़ोर हो गए हैं, अकेले काम नहीं कर पाते। उनको धूप बहुत जल्दी लगती है, तो उनको धूप लग जाता है तो फिर वो खाना नहीं खाते। तो मैं पापा से बोल रही थी आप रहने दो, लेकिन बेटी है ना, बेटी को पापा कैसे छोड़ सकते हैं अकेले। तो मैं उठा उठा के रख रही थी। बीच बीच में पापा भी लग रहे थे रखने के लिए, और मम्मी कह रही थी अब छोड़ दो। मैंने बोला जब काम कर रहे हैं तो पूरा करके ही खाऊंगी मैं। तो मम्मी को भूख तो लग रही थी, क्योंकि नाश्ता बनाया था। मम्मी से बोला तुम खा लो, काम में लगेंगे तो फिर टाइम मिलेगा नहीं।
मैंने सुबह 7 बजे तक सारा खाना बना दिया था, क्योंकि अभिषेक भी जाते हैं लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए रसूलपुर, तो वो भी निकल जाते हैं 11 बजे। तो मैंने उनको बोला कि तुम खा लेना। उनको नाश्ता सवेरे मूंग और चना खिला दिया था, और मैं पापा को भी खिला दी थी, मम्मी को सत्तू पिला दिया था, थोड़ा मूंग चना भी खिला दिया था। लेकिन मम्मी को थोड़ा एसिडिटी का दिक्कत है और अभी तबीयत ख़राब था, तो थोड़ा दवाइयाँ चल रही है, तो मम्मी ज़्यादा नहीं खाती, थोड़ी थोड़ी सी देते हैं। तो मम्मी को बिठा रखा था कि तुम यहीं बैठ के बताते रहो कैसे क्या करना है। तो मम्मी वहाँ से बताए जा रही थी कि ऐसे करो ऐसे करो। अब मैं देख रही हूँ कि अच्छे से मैंने कर दिया कि नहीं। मम्मी से बोल रही थी कि मैं आऊँगी तो ऐसे करके करेले तोड़ूँगी, तो मम्मी हंस रही थी। मम्मी कह रही अच्छा आओगी तो ऐसे करेले तोड़ोगी। ये जंगल झाड़ अब साफ़ हो गया ना, तो डर नहीं रहता। बरसात के टाइम जब वो सांप वाप निकलते हैं तो डर लगता है, क्योंकि हम लोग द्वार पे ही बैठे रहते हैं सारा टाइम। और मम्मी हंस रही हैं, कह रही हैं कि तू सारा काम कर ले तब खाते हैं।